सियावर रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या जी में राम जन्म का आज उत्सव मनाया जा रहा है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने राम जी को भगवान नहीं कहीं लिखा, किंतु ये बात जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन सही ढंग से नहीं किया वही कहते हैं। जो राम जी का जन्म हुआ आज रामनवमी के दिन, तो वाल्मीकि जी अपने रामायण में अपने श्लोक में कहते हैं प्रोद्यमाने जगन्नाथम। जगन्नाथ अर्थात भगवान जगत के नाथ प्रभु ठाकुर जी। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। सर्वलोक नमस्कृतम प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या अजनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। कौशल्या अजनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। उसके बाद तो भगवान सब बाल लीला भी करते हैं, छोटी छोटी लीलाएं। घुटने के बल भी चलते हैं, काकभूषुंडी कौआ बन के आते हैं। नहीं तो महाराज कलयुग में इतना इतना अनुग्रह, इतनी कृपा कि जो 1000 वर्ष में साधना करने पर मिलता था सतयुग में, वो मिलता था त्रेता युग में 100 वर्ष में, द्वापर में 1 वर्ष में। तदहना प्राप्यते कलौ। व्यास जी कहते हैं तदहना प्राप्यते कलौ। वही एक दिन रात दिन तुम जुट जाओ तो तुम्हारी 24 घंटे की साधना में वो 1000 वर्ष वाले सतयुग की जो प्राप्ति होती थी वो प्राप्त हो जाएगा। अब बताओ कलयुग के प्राणी भाग्यशाली रहे ना। इसलिए कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। हम लोगों का लिए भक्ति का सीजन दिया है प्रभु ने। इस सीजन में जितनी फसल उपजा लोगे वैसा और कभी सीजन फिर नहीं आने वाला है। इसलिए भक्ति का सीजन है कलयुग। महाराज जो कन्हैया के अवतार काल में बंदर थे ना, आप लोग इसको खराब मत मानना। जो कन्हैया के, देखो राम जी के अवतार काल में जो बंदर थे वो तो सब देवी देवता थे। देवता लोग बंदर बन के आए थे और भालू बन के आए थे, बंदर भालू बन के आए थे। लेकिन जो द्वापर में कृष्ण के समय में बंदर थे, उनमें से बहुत सारे बंदर वो थे जो राम की सेना में खाए पिए बिना परेशान रहते थे। खाने को नहीं मिलता था तब भी लड़ते रहते। तो भगवान ने उनको कहा था बहुत खिलाऊंगा, बहुत खिलाऊंगा बहुत खिलाऊंगा, चिंता मत करो। तो वो बंदर आए द्वापर में कृष्ण अवतार में, और महाराज आज वो बंदर सब साधु बन करके पैदा हो गए हैं कलयुग। वो द्वापर में जो बंदर थे ना कृष्ण अवतार काल में, वो कलयुग में साधु बन करके पैदा हो गए। इसलिए भंडारों की कोई कमी नहीं थी। रात दिन भंडारे चलते हैं अयोध्या जी में और श्री वृंदावन धाम में, चित्रकूट में, क्योंकि हम लोग भैया पिछले जन्म के वो कन्हैया के बंदर हैं, इसलिए खाने को खूब देते हैं। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः। जब राम जी वन में गए थे तो दंडकारण्य के जो ऋषि थे, दंडक वन अर्थात पंचवटी की तरफ का वन, तो उन्होंने जब दर्शन किया श्री सीता राम जी का चित्रकूट में, मुख्य रूप से चित्रकूट में, राम जी की चरण दबाने की सेवा जानकी मैया को मिली थी और किसी को नहीं। वनवास काल में कोई चोट लग जाए, कुछ धोने की जरूरत हो, कांटा आदि लग जाए तो लक्ष्मण जी लगते थे। तो ये दर्शन प्राप्त करने पर पूरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवास, दंडकारण्य के सभी दंड जो महर्षि लोग थे, उन्होंने कहा राम जी
ये सौभाग्य हमें नहीं मिलेगा क्या? हमारे ऊपर भी कृपा कर दीजिए, हम भी चरण सेवा कर लें। बोले चिंता मत करो, कलयुग में तुम गोपी बन जाओगे। कलयुग में तुम, द्वापर में तुम गोपी बन जाओगे, और द्वापर में गोपी बनने के बाद कलयुग में तुम रसिक संत बन जाओगे। रसिकाचार्य संत, जो रसिकाचार्य संत हुए ना, वो कलयुग में और द्वापर में वो गोपी बन करके आए, जो दंडक वन में ऋषि लोग थे। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि ये हमारे प्रभु जो हैं भक्तों को ऐसे निभाते हैं कि कहीं भी छोड़ते नहीं है, खाली भटकने के लिए नहीं छोड़ते हैं। एक भजन और सुनिए, फिर मैं आपको इस श्रृंखला में अभी राधा बाबा की बात और सुनाऊंगा। श्री राधे राधे। अब ये बात तो कहने में थोड़ा संकोच लगती है कि कई लोग बहुत पढ़े लिखे हो करके ये बोल देते हैं, बड़ी बड़ी उपाधि होती है उनके पास, कि केवल राम राम रटने से क्या होगा। कुछ अज्ञान में, कुछ अहंकार में, कुछ ऐसे बोल देते। लेकिन जिन्होंने राम राम रटा है, उन महान पुरुषों से पूछा जाए तब पता चलता है। और अनंत हुए हैं ऐसे। गया प्रसाद जी महाराज अभी 20-25 साल पहले थे, श्री पोद्दार जी महाराज 50 साल पहले थे, राधा बाबा 25 साल पहले थे, और अनंत संत थे। तो कलयुग में विशेष कृपा प्रभु ने की है। नाम प्रताप प्रकट कलिमाही, रामचरितमानस के दोहे की एक अर्धाली है। नाम प्रताप प्रकट कलिमाही, कलयुग में नाम महाराज का प्रताप प्रकट है। तो जग के बखेड़े में हरि नाम सार। वन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे सरल साधन है नाम महाराज का आश्रय। जो भी नाम आपको प्रिय लगता है उसी नाम का आश्रय पकड़ लीजिए, और उसी नाम जपने से ही प्रगति होती चली जाएगी। कहाँ किसी स्थिति में नाम आपको पहुँचाएगा ये कोई बता नहीं सकता है। महाराज आपने भक्तों की चरितावली श्रवण किया है ना। विजय कृष्ण गोस्वामी जो श्री वृंदावन धाम में भी रहे, रामकृष्ण परमहंस के सम्मुख जाकर बैठते थे बचपन में। योग माया माता कहने के लिए संसार में उनकी अर्धांगिनी थी, लेकिन ऐसी थी जैसे शारदा रामकृष्ण परमहंस की अर्धांगिनी थी। ऐसे ही विजय कृष्ण गोस्वामी की अर्धांगिनी थी योग माया। साक्षात नाम के ही प्रताप से कैलाशपति भगवान शंकर अपनी शक्ति से वृंदावन धाम से उठा के ले गए थे उनको। कहाँ? कैलाश। नाम की साधना से। और उस समय वो कमरा बंद था, पूरा को पूरा बंद था। कोई खिड़की नहीं खुली थी, कोई रोशनदान नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं खुला था। सेवक जो था ब्रह्मचारी शिष्य, उसने जरा सा ऐसे सिर घुमाया और फिर जब सिर सीधा किया तो देखा माया, योग माया नहीं थी, अर्थात थी ही नहीं, अंतर्धान। तो उन्होंने विजय कृष्ण गोस्वामी से पूछा कि गुरुदेव माता जी कहाँ गई? तो विजय कृष्ण गोस्वामी हंसने लगे, बोले वो अब यहाँ नहीं है। कहाँ है महाराज जी? बोले उसको कैलाशपति बुला ले गए, कैलाश पर पहुँच गई हैं पार्वती जी से मिलने के लिए। अर्थात नाम की शक्ति अनंत होती भक्तों।